बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे और बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत से लोगों के मन में सवाल था कि बीजेपी की जो नई सरकार होगी उसमें मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी। हालांकि सरकार एनडीए की है। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसका प्रमोशन होगा, किसको किसको प्रमोशन मिलेगा, किसकी नई एंट्री होगी, मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण कैसे होंगे, इन सब सवालों के जवाब आ चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सब कुछ सामने है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 22 दिन के बाद यह मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में जो सबसे खास बात है वो ये कि कैबिनेट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी शामिल किया गया है। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जनता दल यूनाइटेड से 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1 मंत्री को शामिल किया गया है। उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। सम्राट कैबिनेट में अब कुल 34 मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भाजपा का और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के कोटे से हैं। शपथ ग्रहण समारोह के जरिए भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एकता का संदेश भी दिया गया, जो मंच पर देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार साथ साथ खड़े हुए और एक दूसरे के गले लगकर इस बात का संदेश दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा भले बदल गया हो, लेकिन गठबंधन में कहीं किसी तरह की कोई दरार नहीं है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में मंगल पांडे को लेकर भी चर्चा रही। 2 बार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली और ऐसी खबर है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। पिछली बार और इस बार के मंत्रिमंडल में कुछ अंतर भी है। इस बार बिहार की एनडीए सरकार में जेडीयू के कोटे से 3 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया, जिसमें निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी कोटे में भी 4 नए चेहरे शामिल हैं, जिसमें मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र का नाम शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह में सबका साथ सबका विकास की थीम नजर आई। कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी और जेडीयू ने जातीय संतुलन को भी बनाए रखने का संदेश दिया। सरकार में अति पिछड़ा समाज से 9 मंत्री, पिछड़ा वर्ग से 9 मंत्रियों के साथ साथ दलित समाज से 7 और सवर्ण समाज के 9 मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही मुस्लिम चेहरे के तौर पर जमा खान को भी जगह मिली है। बिहार में 2030 में अब विधानसभा के चुनाव होंगे। इस बीच भाजपा और जेडीयू के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है गठबंधन को बरकरार रखना, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद से जनता दल यूनाइटेड के कई नेता नाराज चल रहे थे। अंदर खाने पनपी वो नाराजगी दूर हुई है या फिर आने वाले समय में कोई नई दरार सामने आएगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहा जाए वो जल्दबाजी होगी। लेकिन चुनौती के तौर पर ये बड़ा चैलेंज है जो बचा हुआ है और समय के साथ ही आगे दिखेगा। सरकार का जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुशी जाहिर की है। कुछ लोग हैं जो इस मौके पर अपनी आगे की राजनीति को तलाश रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसका अभी होना बाकी है। ऐसे तमाम बयान आज दिन भर सुर्खियों में रहे। पहले वो